स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बेटा अपने व्याकरण का एक नया टॉपिक विराम चिन्ह। विराम चिन्ह हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर हम कहें कि हिंदी भाषा में इसका बहुत महत्व है तो वो भी बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश में भी हम ये सेम टॉपिक करते हैं। किस नेम से? देखिए मेंशन किया है मैंने यहाँ पर, दिस इज पंचुएशन। पंचुएशन के नाम से हम इस टॉपिक को इंग्लिश में भी करते हैं। सेम टॉपिक है दोनों, पंचुएशन और विराम चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्ह होता क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि विराम चिन्ह क्या होता है। तो बेटा विराम चिन्ह होता है विराम। विराम मतलब रुकना। जब हम अपनी बात बोलते हैं तभी भी हम बीच में रुकते हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बीच में रुक रही हूँ, लेकिन जब हम लिखते हैं तब हम शो नहीं कर सकते, है ना, कि हमें रुकना है। तो उन चीजों को प्रकट करने के लिए, उस रुकने को प्रकट करने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। हम जो निशान लगाते हैं, जो भी मार्क लगाते हैं, जो साइन लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह रुकने के लिए जो भी हमने चिन्ह लगाए, और वो किस प्रकार का रुकना है ये अलग अलग भेदों में प्रकट किया गया है। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। इतना सिलेबस 4th क्लास के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है। 4th क्लास मीन्स अगर आप 6 में हैं तो आपने 4th में ऑलरेडी डन कर चुके हैं आप इसको। ठीक है, चलिए हम फिर से सारा रिवाइज करते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ग्रामर रीड कर रहे हैं, हिंदी ग्रामर, ऑब्वियसली हिंदी रीड करेंगे तो हिंदी ग्रामर तो हमें रीड करनी ही है। तो जब तक आप रीड कर रहे हैं तब तक आपका विराम चिन्ह का टॉपिक चलता रहता है। ओके बेटा, चलिए हम फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने देखा विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम जब भाषा में हमें बोलते हुए रुकने की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटे? जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो सभी बच्चे इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। हम करने वाले हैं अब इसका फर्स्ट पार्ट। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट बेटा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण मतलब पूरी तरह से, विराम मतलब रुकना, जहां बात पूरी हो जाए। ये देखिए बेटा, ये इसका साइन है, ये 1 जो मैंने बनाया है ये पूर्ण विराम का साइन है। पूर्ण विराम जहां पर हमारी बात पूरी हो जाती है। जब हम अपनी बात को खत्म कर देते हैं तो हम कौन से साइन का यूज करते हैं? हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं बेटा? हम लगाते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का साइन है, मैं फिर से बता रही हूं आपको, ये जो हमने 1 एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन जो हमने स्टैंडिंग लाइन खड़ी की है, लगाई है, वो क्या है? वो पूर्ण विराम का निशान है। ठीक है, जैसे राम गया, मुझे आपको बताना था राम गया। आपको बात समझ आ गई कि राम जो था वो चला गया है। ठीक है, डन। मैं चाय पीता हूं, मेरी कोई भी बात अधूरी नहीं है। मैंने आपको बोला मैं चाय पीता हूं, मेरी बात पूरी हो गई है ना? मैं आपको यही बताना चाहता था, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं चाय पीता हूं, मेरी बात पूरी है। तो ये क्या बन गया? ये यहाँ पर बन गया बेटा पूर्ण विराम। ठीक है, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डन हो चुका है हमारा। पूर्ण विराम का प्रयोग आप फर्स्ट क्लास से करते हुए आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट है अल विराम। पूर्ण विराम में बात पूरी हो गई थी। अल्प विराम की सबसे स्पेशल बात यह है बेटे कि अल्प विराम हमेशा वाक्य के बीच में लगता है। वाक्य के बीच में। पूर्ण विराम जब वाक्य पूरा हो जाता था, अल्प विराम वाक्य के बीच में कहीं भी लग सकता है। बात पूरी नहीं होती, हमारा वाक्य पूरा नहीं होता, हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट ही रह जाता है, तो हमारा जो अल्प विराम है वो वाक्य के बीच में लगता है। वाक्य के बीच में जहां बहुत कम समय के लिए रुकना हो। जब हमें बात करते हुए बहुत कम टाइम के लिए किसी शब्द के बाद रुकना होता है तो हम कौन से मार्क का यूज करते हैं? अल्प विराम का। हम कौन से विराम चिन्ह को प्रयोग करते हैं? अल्प विराम को। अल्प विराम का साइन होता है ये कोमा। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। लाइक देखिए, इसकी एग्जाम्पल है बेटा राम, श्याम और मोहन। घर पर है, राम, श्याम और मोहन पढ़ रहे हैं।
राम श्याम एक जैसे शब्द हैं, इनके बीच में हमने कोमा लगाया है। अगर मैं कहूँ राम श्याम मोहन, अच्छा नहीं लगेगा ना बोलने में, अच्छा भी नहीं लगेगा और कई वाक्यों में वो क्लियर भी नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि जैसे 7 अगस्त 2020 है ना, ये किसी सेंटेंस का पार्ट हो तो 7 अगस्त के बाद मैं रुकी हूँ, 7 अगस्त 2020। मैं चाहे ना भी सोचूं ना कि मुझे रुकना है तो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्टॉपेज आता ही आता है बेटा, यहाँ पर हमें विराम लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, कोमा लगाते हैं। ओके बेटा, इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे, हमने किया इसकी एग्जाम्पल हमने देखी, राम श्याम और मोहन घर पर है, राम श्याम और मोहन पढ़ रही हैं। लाइक ऐसे ही दिल्ली, मुंबई, आगरा जैसे बड़े बड़े शहर, कुछ भी आगे सेंटेंस जोड़ सकते हैं हम। मुझे आपको सिर्फ कोमा का प्रयोग दिखाना था, दिल्ली, मुंबई, आगरा सेम वर्ड्स है तो हमने इनके बीच में कोमा का यूज किया है, अल्प विराम का प्रयोग किया है। कोमा का नाम क्या है हिंदी में, अल्प विराम। 2 पार्ट हो गए हैं बेटा हमारे, पूर्ण विराम जहां बात पूरी हो जाए, अल्प विराम जहां पर हमें बात करते हुए थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। ठीक है, आगे है बेटा विस्मयादि बोधक चिन्ह। मेरे साथ बोलेंगे सभी, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि, देखो नाम से ही पता चल रहा है, विस्मय आदि, हैरानी। विस्मय मीन्स क्या होता है, हैरानी। हैरानी, शोक, घृणा भाव, ये सब भाव प्रकट करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का। कौन सा है ये चिन्ह, पूर्ण विराम वाला डंडा और नीचे बिंदी। बहुत सारे बच्चे ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, इस वाले साइन को यहाँ पर यूज करते हैं, पूर्ण विराम में वो डंडा और बिंदी लगाते हैं। क्यों पता है आपको, क्योंकि सुंदर लगता है। लेकिन हम सुंदर लगाने के लिए गलत तो नहीं यूज कर सकते ना। आप जो लगाते हैं उनको तो पता नहीं है, लेकिन आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको तो पता है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, डंडा और बिंदी, जो हम भय, शोक, दुख, घृणा आदि के लिए प्रकट करते हैं, के लिए यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और इसका साइन जो है डंडा और बिंदी है। और जो सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, जब हम अपनी बात पूरी करते हैं उनके पीछे जो आता है वो आता है पूर्ण विराम। ठीक है, इसको करते हैं। घृणा, शोक, खुशी आदि के भाव प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, बेटा मैंने डेफिनेशन शॉर्ट में लिखी है क्योंकि स्पेस आपको प्रॉपर चाहिए होता है एग्जांपल्स के लिए भी। घृणा, शोक, खुशी आदि के भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह, मजा आ गया, है ना। कोई हम मैच देखते हैं, हम मूवी देखते हैं, या मम्मी हमारी मनपसंद डिश बना देती हैं, तो भी हम क्या कहते हैं, वाह मजा आ गया, है ना। छी, कितना गंदा है, घृणा का भाव, वाह मजा आ गया। खुशी का भाव, हाय वह मर गया, कौन सा भाव, दुख का भाव, वहां पर भी आएगा हाय, छी, ओ, अरे, वाह, सब में क्या आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का निशान आएगा। ये लगा हुआ है हमारा, और यहाँ पर हमारी बात पूरी हो रही है, हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पूर्ण विराम। ठीक है, क्लियर। लास्ट और सबसे इजी, ये बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, प्रश्न सूचक चिन्ह। कोई कंफ्यूजन नहीं, जहां प्रश्न पूछा है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, है ना। और निशान कैसा है, बिल्कुल मम्मी की कड़छी जैसा, है ना। मम्मा सब्जी डालने के लिए यूज करती है ना किचन में कड़छी का, वही कड़छी का निशान है इसका, है ना। प्रश्न सूचक चिन्ह और इसके साथ एक डॉट। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए किस संकेत हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुमने क्या खाया, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पढ़ा, आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है। जहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा वहां पर हमें प्रश्न सूचक, अच्छा ये देखो ये देखो ये देखो, ये गड़बड़ हो गई, है ना। यहाँ वाक्य पूरा तो हो रहा है लेकिन प्रश्न है,
तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे तुमने क्या खाया प्रश्न है, आप क्या कर रहे हैं प्रश्न है, तो पूर्ण विराम गलत है क्योंकि क्वेश्चन क्लियर है, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। हमने विराम चिन्ह के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए बेटा, 4 पार्ट्स, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्न सूचक चिन्ह। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट चलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मैम को कॉल कर सकते हैं। ओके, मैं आपकी क्वेरीज क्लियर करूंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।